नमस्कार, आप सब लोगों को नमस्कार। तो इन दिस क्लास, बिफोर डिस्कसिंग एनी टॉपिक, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्लस पॉइंट क्या है, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट रख रहे हैं क्या हम लोगों के लिए बेनिफिट है। अगर बेनिफिट है तो किस प्रकार से बेनिफिट है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, बाकी अगर फिल्म्स की बात करें, जीएस की ऐसे पेपर या जीएस की जो 4 जनरल स्टडी पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, या फिर जो कंपलसरी पेपर है, तो वो सबके लिए समान है। यूपीएससी हमें एक ही ऑप्शन देता है, वो है ऑप्शनल पेपर अपने हिसाब से चूज करने का। और बहुत सारे बच्चे यहां पर गलत डिसीजन ले लेते हैं, अपने मनमानी चूज करते हैं। मतलब इतना सोच समझ कर वो चूज नहीं करते, वो इसलिए चूज कर देते हैं कि वो उनके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था। बट ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इसलिए चूज कर देते हैं कि मतलब एक फैकल्टी से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी से या कोई टॉपर का इंटरव्यू सुन लिए थे, इसलिए चूज कर देते हैं कि अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चूज किया है। तो ये सब पैरामीटर नहीं होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज करने का या कोई भी ऑप्शनल चूज करने का, ध्यान रखिएगा। क्योंकि चूजिंग ऑप्शनल इज वेरी वेरी क्रूशियल। क्योंकि जीएस पेपर में आप दूसरे कंपटीटर से आप ज्यादा से ज्यादा 20-30 मार्क का एडवांटेज ले सकते हो, लेकिन ऑप्शनल में आप 70-80 मार्क का दूसरे ऑप्शनल वालों से ज्यादा मार्क आपको मिल सकता है अगर आपने डिसीजन सही लिया है। मतलब सेम पढ़ाई करके अगर डिसीजन सही ले लिया है तो 70-80 मार्क्स का मतलब मुनाफा, प्रॉफिट हो सकता है आपको। और 70-80 मार्क्स जो है सिविल सर्विस में बहुत होते हैं। तो सबसे पहला तो मैं जो लोग पॉवेट चूज किए हैं, ठीक है, उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। पता है, यू हैव चूजन द राइट डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन। ठीक, अब देखो क्या क्या चीजें हैं अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन सा चीज उसको स्पेशल बनाती है, ठीक है, और हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसमें। पहला चीज है मेरिट्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऑप्शनल लेने का, हम ऑप्शनल लिए हैं तो उसका फायदा क्या है, हमें वो चीजें तो पता होना चाहिए कि हम लोगों के लिए फायदा क्या है। पहला चीज है कि द सब्जेक्ट इज जनरली रिगार्डेड एज द इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इजी एंड सिंपल, सबसे ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। जितने भी सिलेबस है सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा आसान है। एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड का मतलब है जिस उसके लिए अलग से, जैसे कि आप मैथ्स ऑप्शनल रखते हो या फिर जूलॉजी, मैकेनिकल, ये सब के लिए बैकग्राउंड चाहिए। ओबेड के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आप आईआईटीएन हो, आप बीटेक वाले हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप ह्यूमैनिटी से हो, आप पॉबेड से हो, आप इकोनॉमी से हो, आप कोई भी बैकग्राउंड, कॉमर्स से हो, तो सबके लिए मतलब एक ऑप्शनल है फॉर ऑल। ये बेनिफिट होता है सिंपल होने की वजह से। सेकंड है द क्वेश्चंस आर जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन का जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपको मजा भी आएगा, वो सब चीजें आपको आंसर देने में मजा भी आएगा, कोई कॉम्प्लिकेसी भी है नहीं सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद देखो देर इज ए मेजर ओवरलैप स्पेशली विद जीएस पेपर 2 and it also helpful in answering the case studies in ethics as well as the answer writing paper। देखो जीएस पेपर के साथ तो ये मिलता जुलता है। मैं बता दूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अराउंड जो है आपका 70 से लेकर 80% तक जो सिलेबस है वो आपका जीएस पेपर में है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं भी लेते तो इसी का 70-80% आपको पढ़ना ही पड़ता। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैनेजमेंट है, ये सब लोगे तो अलग से आपको 4 महीना अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड ही नहीं है। लेकिन ये ओवरलैप की होने की वजह से एक गोली में 3 शिकार, मतलब एक बार तैयारी करोगे आपका जीएस भी कवर हो रहा है, आपका ऑप्शनल भी कवर हो रहा है। यही सबसे बड़ा फायदा है। उसके बाद क्या है देखो कि हाईली रिवार्डिंग एंड स्कोरिंग। ये देखो ऑप्शनल चूज करने का सबसे, अगर मुझे पुटअप करते हो कि सर एक रीजन बताओ ऑप्शनल चूज करने का, वो है स्कोरिंग। हम ऑप्शनल इसलिए भी चूज नहीं करते कि इजी है, इसलिए भी चूज नहीं करते कि मतलब जो है अवेलेबल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर इजी है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बट स्कोर नहीं है, आप दूसरे कंपटीटर से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पा रहे, तो कुछ फायदा नहीं है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये स्कोरिंग है, आपको जो है मतलब फेल होने नहीं देगा। आपको एक बार आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो मेंस में आप ज्यादा मार्क्स लाओगे, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की वजह से आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चीज है। ठीक है, और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, अगर आप लास्ट 15 साल का रिकॉर्ड देखोगे, देखो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे। आप पीएसआईआर में भी देख लो, कभी ऊपर कभी नीचे। ज्योग्राफी में भी देख लो, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन पॉवेड एक ऐसा चीज है जो कंटिन्यूअसली आपको 15 साल से वही चीजें आपको दे रहा है, मतलब सिलेक्शन जो है लगातार अच्छा हो रहा है। Then student opting POVED as their optional have an edge over the answer writing of the polity question and prelims. आप जाहिर सी बात है, एक ही चीज आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ोगे, मेंस के लिए पढ़ोगे तो आपका आंसर राइटिंग बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ प्रीलिम्स में देखो, प्रीलिम्स में करीब करीब आपको मतलब 20 मार्क्स के आसपास प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, करीब करीब। करंट अफेयर्स भी ले लोगे, पॉलिटी भी ले लोगे तो 20 मार्क के आसपास हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेंस, टोटल मेंस में मोर देन 150 मार्क्स का खाली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी हेल्प करेगा, मोर देन 150। अब जैसे कि सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सब पॉलिटी में जीरो हेल्प करेंगे, मेंस में भी जीरो हेल्प करेंगे, एक भी मार्क नहीं आएंगे उससे रिलेटेड। लेकिन ये प्रीलिम्स में कम से कम 20%, 20 मार्क्स मतलब 20%, और मेंस में 150 मार्क्स, और क्या चाहिए। और इंटरव्यू में तो है ही, उसके साथ आईएएस बनने के बाद तो इट्स ऑल अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए पॉवेड एड को कहा जाता है कि यूपीएससी के साथ भी और यूपीएससी के बाद भी ठीक काम आता है। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अलाइन विद द वर्क ऑफ द सिविल सर्वेंट। ठीक है, कल के डेट में अगर आईएएस बनना चाहते हो, आपको शायद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी या मैथ्स या जूलॉजी, बॉटनी, ये सब इतना काम में ना आए, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है। इसलिए मैं बोल रहा था कि यूपीएससी के साथ तो काम देगा, यूपीएससी के बाद भी एंटायर लाइफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको काम देगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाता है। ठीक है, तो दिस आर द प्लस पॉइंट। अब देखो थिंग्स टू कीप इन द माइंड व्हाइल चूजिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शनल, क्या क्या दिमाग में आपको सोचना चाहिए बिफोर चूजिंग। ठीक है, आपने सोच लिया ही। अब पहला चीज तो है इंटरेस्ट होना चाहिए। सिंपल सिंपल चीजें बताऊं, पहला तो है इंटरेस्ट होना भी जरूरी है। हालांकि पॉवेड एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो मैं आपको इंटरेस्ट दिला दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मजा आने लगेगा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट में मजा नहीं आता है, बट पॉवेड में मजा आने, दैट इज फॉर द श्योर। इंटरेस्ट आपका होना जरूरी है। देखो बैकग्राउंड का, देखो बैकग्राउंड का कोई चक्कर नहीं है। जैसे कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, आप कोई टेक्निकल कोर्स के बैकग्राउंड से, इग्नो बैकग्राउंड से, मतलब जरूरी नहीं कि पॉवेड पॉलिटी ही बैकग्राउंड हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी चीज आप रखे हो तो पॉवेड के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के लिए चाहिए, ध्यान रखिएगा, पॉवेड के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा है, सिंपल है और स्कोरिंग है। ठीक है, रिसोर्सेस प्लेंटिली अवेलेबल है मार्केट में, फैकल्टी मिल जाएंगे अच्छे, मेंटर मिल जाएंगे, रिसोर्सेस है, डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट में है, नॉर्मली भी रिसोर्सेस अवेलेबल है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या है, देखो इन केस यू चूज एनी अदर ऑप्शनल, देन also you would have to read a considerable amount of the public administration related to the topic in the GS paper 4th and 2। मतलब कहने का मतलब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप नहीं भी रखोगे तो पेपर 2 में और पेपर 4th में आपको पॉवेड का मतलब जो इंडियन पॉलिटी का जो पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपका समाधान ही नहीं। लेकिन आप अगर ऑप्शनल में उसको रख रहे हो, मैंने एज आई टोल्ड यू कि 150 मार्क्स तो आपको ऐसे ही हेल्प हो रहा है मेंस में, और 20 मार्क्स तो ऐसे ही हो रहा है प्रीलिम्स में। मतलब आपका 70-80% तो ऐसे ही कवर है। अगर 70-80% कवर है, बाकी पढ़ने के लिए आपको 1 महीना से 1.5 महीना लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। देन रीजन टू ऑप्ट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, जो अभी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स है, ठीक है, कंसिस्टेंसी, अभी मैंने बात कर दिया था उस सब चीजों पे, ओवरलैपिंग विद द पेपर, ये सब चीजें डिस्कस कर लिया था। सिलेबस इट्स वेरी इजी, ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस। ठीक है, डायनामिक नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, जिसकी वजह से जो है आपका आंसर राइटिंग स्किल बढ़ जाता है डायनामिक होने की वजह से। अब डिस्कस करेंगे ये सब क्लास में। ठीक है, हाई स्कोरिंग एंड सक्सेस रेशियो ज्यादा है। ठीक है, इट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। देखो सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और मैं क्लास में आप लोगों को तरीका बताऊंगा कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे मेन चीज है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग।
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और ये जरूरी चीज है बेटा, देखो ये आपको जो है एक दिन में नहीं होंगी, डे बाय डे मैं आपको क्लास में ही आपको बताऊंगा किस तरह से आंसर रहना है, ठीक है। बट कुछ चीजें, कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद मैं आंसर राइटिंग करूंगा। कम से कम जो है 4-5 टॉपिक पढ़ने के बाद मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 4-5 टॉपिक पढ़ने का मतलब है 4-5 टॉपिक पढ़ने के बाद ही आपको जो तो है थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज होगा, और जब नॉलेज होगा आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो मैं वो सब चीजें जो है डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखो सिलेबस फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख लो एक बार, ओवरलैप कर लो सिलेबस में। पेपर 1 में देखो, मैं रफली बता रहा हूं, उसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करेंगे क्लास में इन डिटेल। इंट्रोडक्शंस, ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, देन अगेन ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, देन डेवलपमेंट डायनामिक्स, देन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशंस, देन उसके बाद देखिए आप, ठीक है, पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसीज, देन टेक्निक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट, देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस, देन पेपर 2। देखो पेपर 2 में तो मैक्सिमम चीजें ऑलमोस्ट दैट इज कवर टू इंडियन पॉलिटी। पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में जो चीजें है, मैक्सिमम चीजें जो है पेपर 2 का जो है ओवरलैप है, ठीक है। देखो इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, union government and administrations, plan and priorities, then state government and administrations, district administrations in independent, then civil service, financial management, administrative reform since independent, then rural development, urban and local development, ठीक है, law and orders, significance issues in the Indian administrations, ठीक है। तो ये सब जो है मैक्सिमम टॉपिक, देखो मैक्सिमम टॉपिक आपका पॉलिटी पेपर में भी है। मैं फिर से दिखा देता हूं आपको पेपर 2 में, देखो सिंपल सी बात है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में है, पब्लिक सेक्टर, ये तो इकोनॉमी का टॉपिक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट मतलब देखो एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी, मतलब प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब तो है ही। प्लान एंड प्रायोरिटीज, ये भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, ये आपकी इकोनॉमी में टोटली रिलेटेड है। स्टेट गवर्नेंस, लेजिस्लेटिव, मतलब जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, ये सब। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स ऑल अबाउट द मतलब आईएएस के बारे में। सिविल सर्विस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनांस कमीशन, ये सब के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ था उसके बारे में, ये तो जीएस टॉपिक में भी है। रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, मतलब जो म्युनिसिपालिटी, पंचायती राज है, वो तो आपके पॉलिटी में भी है। लॉ एंड ऑर्डर, देन सिग्निफिकेंट इश्यूज ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पॉलिटी में है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पेपर 2 इज टोटली, मतलब कह सकते हो पेपर 2 का 95% जो है आपका पॉलिटी में पढ़ना है आपको, मतलब पॉलिटी भी हो जाएगा, पेपर 2 भी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। पेपर 1 के कुछ अलग हैं, कुछ सिमिलर है। देखो अब देखो किताब क्या ले सकते हो, मैं थोड़ा सा रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि मैं जो सिलेबस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐप के थ्रू, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूट्यूब में नहीं होंगे, ऐप के थ्रू जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको एक भी किताब लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज माय गारंटी, प्रोवाइडेड आप पूरा लेक्चर को देखना, और साथ साथ जब मैं बोल रहा हूं ना, नोट बनाना पड़ेगा। विदाउट नोट कुछ नहीं होंगे। नोट बनाने में लोग हेजिटेशन हो जाते हैं, यार ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जीएस में भी आ रहा है, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोर्स में भी आ रहा है, तो डबल डबल एक तीर में दो शिकार है, तो आप नोट्स बनाइए उसको, है ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो हालांकि किताब लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। इफ विल टेक माय सब्सक्रिप्शन और माय प्लान, मैं जो पढ़ाऊंगा वहां पे लोगे, ऐप में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां पे लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर योर रेफरेंस मैं बता देता हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है, हालांकि रेफरेंस के लिए पेपर 1 के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर डी रविंद्रन प्रसाद और वीएस प्रसाद, देन न्यू हॉरिजन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोहित भट्टाचार्य, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स निकोलस हेनरी, then administrative theories and management thought Sapru, then a dictionary of the public administration Maheshwari and public administration Fadia and Fadia। then उसके बाद देखिए पेपर 2 के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लक्ष्मीकांत, पेपर 2 तो लक्ष्मीकांत, तो आप ये जो किताब तो मस्त है, पॉलिटी के लिए तो आप पढ़ते ही हो, ये सबसे जरूरी चीज है। इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डी बसु, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन एंड इशू रमेश के अरोरा, एंड इग्नो स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पढ़ सकते हो, एंड वेरियस जो नीति आयोग के रिपोर्ट पढ़ सकते हो। हालांकि मैं एक चीज फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। माई कंटेंट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ये निश्चिंत रहिए, बस आप रेगुलरली क्लास आप करते रहिए, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का दिक्कत है
ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत है आप जुड़ सकते हो। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत आती है कभी भी, ठीक है, आप जुड़ सकते हो इसी नंबर पे। ये मेरा नंबर है, डायरेक्टली यू कैन कंटैक्ट, दिस इज माय नंबर। ठीक है, किसी को भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ऑप्शनल, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों का मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एक मतलब हर एक प्रकार का डाउट क्लियर करूं, आपको अच्छा से प्रिपेयर करवाऊं और आपको सिलेक्शन दिलवाऊं। ठीक है, ये मेरी पूरा जिम्मेदारी है, दोज हु आर टेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए। और मैं हिस्ट्री भी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, वैसे मैं जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो ऑप्शनल जो है हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो ऑप्शनल बच्चे होते हैं, ऑप्शनल बच्चे होते हैं, जो ऑप्शनल बच्चे होते हैं वो मेरे अपने बच्चे होते हैं, मतलब मैं पूरी तरह से उनको पूरा 110% जो है गाइड करूंगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत है आपको नहीं आएगी। और यहाँ जो है आपको सारी चीजें मिलेंगे मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस, और उतना ही काफी है। एक चीज मैं बताता हूँ, उतना ही काफी है क्यों, देखो बेटा एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ठीक है, अब मैं खाली जीएस की बात, देखो कैसे के उतना ही काफी है का मतलब क्या, देखो पढ़ाई ऐसा चीज है यार, जिंदगी भर आप पढ़ते रहोगे तो भी सफिशिएंट नहीं है। एक चीज तो मैं बता दूं, पढ़ाई ऐसा चीज है, समझ रहे हो चीजें, पढ़ाई ऐसा चीज है, कोई भी अगर खाली हिस्ट्री भी पढ़ना चाहो तो अगर एक साल में पूरा पढ़ना चाहो तो वो खत्म नहीं होगा। 10,000 साल का इतिहास को एक साल में कैसे कंप्लीट कर लोगे? तो हमें वो रिसर्च नहीं करना है, हमें क्या है स्मार्ट वर्क करके यूपीएससी क्लियर करना है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोग समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। व्हाई आई एम सेइंग कि माय कंटेंट इज मोर देन सफिशिएंट, अगर 3 बार मैं बोल चुका हूं तो उसका मायने है। अब बच्चे क्या करते हैं, देखो हमारे पास 1 साल का प्रिपरेशन है, 1 ईयर है ना, हमारे पास जो है 1 साल का प्रिपरेशन है। 1 साल में बच्चे देखिए, 1 साल में कितना 12 महीना है, 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स में देखो हमारे पास 12 मंथ से कम पढ़ने वाला 18 टॉपिक है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सीसेट है, रीजनिंग है, मैथ्स है, ठीक है, सोसाइटी है, इंटरनेशनल जस्टिस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, मतलब व्हाट नॉट, समझ रहे हो चीजें। तो 18 में से 12 भी मान लो चलो, तो एक महीने में मेरे हिस्सा में एक सब्जेक्ट मान लो हिस्ट्री हो रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई मीन टू से। एक महीने में मतलब एक महीना मतलब 30 डेज में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री में भी अगर मैं देखूं, मतलब 30 दिन में आपको हिस्ट्री खत्म करना है, मतलब लेकिन हिस्ट्री भी 5 भाग में डिवाइडेड है। हिस्ट्री में 5 भाग, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है। तो हिस्ट्री भी अगर 5 भाग में डिवाइडेड है, तो एक अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए मेरे पास कितना दिन है, 6 दिन है, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन है। 6 दिन में एक हटा दो, संडे फंडे हटा दो, इतना 365 दिन थोड़े इंसान पढ़ता है, तो टेक्निकली 5 दिन है। तो एंशिएंट हिस्ट्री मुझे 5 दिन में खत्म करना है, मॉडर्न हिस्ट्री 5 दिन में खत्म करना है, मेडिवल 5 में खत्म करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री 5 दिन में, और उसके बाद जो है आर्ट एंड कल्चर भी 5 दिन में। समझ रहे हो चीजें। तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री में मेरे पास 5 दिन ही है, तो बाकी सब्जेक्ट को कैसे ध्यान दो। तो बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं, उनको जो है बहुत चीजें डिटेल में पढ़ना होता है। डिटेल में पढ़ने वालों का सिलेक्शन तो होता नहीं है, अगर होता है तो 1 साल में तो नहीं होता है। तो आपको 1 साल में करना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, ऑथेंटिक चीजें पढ़ना है, तो ओनली फॉलो माई नोट्स। आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ना है तो आप कुछ भी पढ़िए, मैंने इतना सारा किताब बता दिया, कुछ भी पढ़िए। किताब यहाँ पर खराब नहीं है या बुरा नहीं है, यहाँ पर जो है हमने स्मार्ट वर्क करना है, हर एक चीज, नॉट ओनली पॉपेट। अब हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, सीसेट में, हर एक में यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क इफ यू वांट टू क्लियर इन 1 ईयर। ठीक है, मैं हमेशा बच्चों को गाइड करता हूं कि किस प्रकार से, मैं दूसरे कोचिंग की तरह 18 महीना कोचिंग नहीं देता हूं। 18 महीना मेरा मकसद नहीं है, मेरा तो ऐसे है, सब्सक्रिप्शन ले लो और फटाफट खत्म कर दो। फटाफट जो है मैं वीडियो डालता जाऊंगा ऐप में, जो ऐप है फटाफट डालता जाऊंगा। ठीक है, रेगुलर, आज से रेगुलर क्लासेस हैं। ठीक है, फटाफट डालता जाऊंगा और आप कवर करते जाइए। मैं तो बोलता हूं साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 महीने ही कवर कर दीजिए, 2-3 महीने ही कवर कर दीजिए आप, समझ रहे हो चीजें। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, सो ये था केवल इंट्रोडक्शंस कि व्हाई वी हैव चूजन। हमने सही, क्योंकि माइंड में बहुत कंफ्यूजन रहता है थ्रू आउट द प्रिपरेशंस कि हमने सही डिसीजन लिया है या नहीं है।
पॉवेट चूज करके। तो पहले चीज मैं बता दूं, पॉवेट इज द सबसे बेस्ट डिसीजन है, डोंट कंफ्यूज विद दैट, और बेटर डिसीजन है। ठीक, किसी भी प्रकार का दिक्कत है मुझसे कॉल करिए। आज के लिए बस इतना ही, बट आने वाला टाइम पे और भी वीडियोस मैं लेके आऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।